हेलो दोस्तों, वेलकम टू अचीवर्स एकेडमी। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडेक्स और रैंकिंग को ट्रिक बेस्ड। ये हमारे इस वीडियो सीरीज का सेकंड पार्ट होगा। जिन्होंने पहला पार्ट नहीं देखा है वो फ्रेंड्स आई बटन क्लिक करें, वहाँ पे आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। इस वीडियो में भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंडेक्स और रैंकिंग जो बचे हुए थे उनको, और ट्रिक से इसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को और याद करने का कोशिश करेंगे। फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि जो पार्ट 1 था उसको अच्छा खासा प्यार मिला है। तो इस वीडियो को भी इसी तरह शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें फ्रेंड्स, और कमेंट ज़रूर करें। इंडेक्स और रैंकिंग से अक्सर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एसएससी और रेलवे जैसे एग्जामों में डायरेक्ट इंडिया का रैंकिंग पूछा जाता है फ्रेंड्स। इसके अलावा किसी पीएससी का एग्जाम अगर देते हैं, बीपीएससी, एमपीपीएससी, यूपीपीएससी या यूपीएससी जैसे एग्जाम्स में, इस इंडेक्स को कौन जारी करता है, कौन पब्लिश करता है, ये भी पूछ लिया जाता है। या तो उसके नेबर कंट्री का क्या रैंक था, उसके ऑर्डर में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए भी दे दिया जाता है। तो हम लोग इस वीडियो में सारे एस्पेक्ट को देखेंगे, सारे एग्जाम को कवर करते हुए चलेंगे। मैं पिछली वीडियो में भी बताया हूं कि कौन सा पार्ट एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा रेलवे और कौन सा पीएससी के लिए। इस वीडियो में भी मैं गाइड कर दूंगा कि कौन सा पार्ट आप यूपीएससी के लिए पढ़ सकते हैं और कौन सा पार्ट स्किप कर सकते हैं अगर आप एसएससी और एनटीपीसी के लिए, रेलवे के लिए तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि ये वीडियो भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और अगर आपको मेरे इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे इस टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा फ्रेंड्स। इसके अलावा आप टेलीग्राम ज्वाइन भी कर सकते हैं। वहाँ पे जितने भी करंट अफेयर्स आते हैं फ्रेंड्स, या और भी वीडियोज़ आती है मेरी, उसके सारे पीडीएफ वहाँ पे मैं डालता हूँ। इसके अलावा अगर सोशल मीडिया अकाउंट की बात करूँ तो इंस्टाग्राम पे आप मेरे से जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं मेरे पेज को। आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर दें। अब जिन्होंने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है या जो लोग नए हैं वो प्लीज़ इस चैनल को जाके सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर क्लिक करें फ्रेंड्स, क्योंकि जो भी मैं वीडियो डालता हूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको बेल आइकन के थ्रू मिल जाती है। तो बेल आइकन भी क्लिक करें। और एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें ताकि चैनल और ज़्यादा ग्रो कर सके, ताकि मैं और अच्छी वीडियोज़ इस पर अपलोड कर सकूं। ठीक है फ्रेंड्स, लाइक जरूर करें। चलते हैं अपने इस पार्ट के पहले इंडेक्स को लेते हैं। पहला इंडेक्स है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें जो भी कंट्री होती है उसमें प्रेस का क्या रोल है। इंडिया में तो 4th पिलर कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग बोला जाता है प्रेस को। तो जो भी कंट्री है उसमें प्रेस का क्या रोल है और वहाँ कितनी आज़ादी दी जाती है प्रेस को, उससे रिलेटेड ये सूचकांक, ये इंडेक्स निकाला जाता है। अब इसको जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, अब देखिए कोई भी रिपोर्टर होता है उसको कोई भी बॉर्डर रोक नहीं सकती है किसी चीज़ की भी रिपोर्टिंग करने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, वो प्रेस के हैसियत से हर कोने में जा सकता है, ये बात आपको पता होगा। एक्चुअली ये एक इंस्टीट्यूट है, इसको याद करने का मैं तरीका बता रहा हूँ कि रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर आप कैसे याद रखें प्रेस फ्रीडम से लेके। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसको पब्लिश करने वाला है रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स। तो ये रैंकिंग 2020 में दिया गया। फर्स्ट नंबर पे अगर बात करें तो नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे है, मतलब यहाँ के प्रेस को फुल आज़ादी दी गई है किसी भी करप्टेड इंसान के खिलाफ या किसी भी तरह की आवाज़ उठाने के लिए। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। बहुत सारे जो भी रिपोर्टर्स हैं वहाँ यहाँ पे वो मार दिए जाते हैं। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। इन चीज़ों को लेके भी जो वायलेंस होता है प्रेस या रिपोर्टर के खिलाफ, उसको भी इस इंडेक्स में कंसीडर किया जाता है फ्रेंड्स। तो इस तरह का कोई एक्टिविटी नॉर्वे में नहीं देखा गया। तो ये कितने नंबर पे है? फर्स्ट नंबर पे। इसके अलावा अगर बात करते हैं सेकंड पे फिनलैंड, थर्ड पे डेनमार्क, और 2020 में इंडिया का लेटेस्ट रैंक आया है फ्रेंड्स। तो इसको जरूर याद रखें, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2020 में इंडिया का रैंक आया है 142। ठीक है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ इंडिया को। ठीक है, 142 याद रखेंगे। नेक्स्ट अगर बात करते हैं नेबर कंट्री की, तो पाकिस्तान 145 पे है
हमसे थोड़ा ही नीचे है। नेपाल हमसे भी अच्छे कंडीशन में 112, चाइना 177, चाइना में कोई प्रेस को आज़ादी दी नहीं गई है, तो ये लास्ट पे रहना लाजमी है, यहाँ पे डेमोक्रेसी है नहीं। उसके बाद बांग्लादेश 151, ये भी पाकिस्तान से तो थोड़ा वर्स्ट कंट्री है, तो ये और नीचे जाएगा। श्रीलंका 127, भूटान 67, म्यांमार 139। लास्ट 180 कंट्रीज़ को इसमें कंसीडर किया गया, जिसमें सबसे लास्ट आया नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया के बारे में आपको पता होगा। चलते हैं, इसको याद करने की कोशिश करते हैं ट्रिक से। ठीक है फ्रेंड्स, ट्रिक से याद करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं इसको। तो ट्रिक में थोड़ा इमेजिनेशन पावर को आप स्ट्रॉन्ग करके बैठेंगे अगर वीडियो देखने बैठे तो ट्रिक कहता क्या है कि आप प्रेस करवाने गए हैं। प्रेस मतलब हिंदी में आप इस्त्री बोलते हैं, आयरन बोलते हैं, बहुत जगह पे कपड़े में जो इस्त्री करवाया जाता है वो करवाने गए हैं। सपोज आप करवाने गए हैं, जो इसको प्रेस कर रही है लेडी वो बहुत ही ओल्ड एज है। ठीक है, ओल्ड एज है तो वो धीरे धीरे कर रही थी प्रेस, तो आपको लगा कि ठीक है टाइम ज़्यादा हो रहा है तो चलते हैं चाय पी के आते हैं। ठीक है, तो आप निकल गए चाय वाले की टपरी पे चाय पीने। तो जब चाय वाले से के पास जाते हैं तो एक मूवी आप लोगों ने देखा होगा, हेरा फेरी, अक्षय कुमार का। तो ये कहानी एज्यूम करते हैं अक्षय कुमार की है। अक्षय कुमार गए, वैसे भी चुलबुले से एक्टर हैं, गए, इस्त्री करने में लेट हो रहा था, उनको लगा चलो चाय पी के आते हैं। जब चाय पीने जाते हैं तो चाय वाले को बोलते हैं एक चाय दो। ठीक है फ्रेंड्स, इसको 2-3 बार प्रोनाउंस करेंगे, एक चाय दो, एक चाय दो, एक चाय दो, 1-4-2 आपको प्रोनाउंस होते हुए दिखेगा। ठीक है, ट्रिक के लाइन को देखते हैं पहले याद करने के लिए। प्रेस कराने में लेट होने पर रास्ते को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वे बोलते हैं उसको। रास्ते के चाय वाले से अक्षय कुमार बोलते हैं एक चाय दो। ठीक है, एक चाय दो। ठीक है, इसमें कीवर्ड आप पकड़ते हैं। कीवर्ड है प्रेस से, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, प्रेस से आप पकड़ लेंगे। प्रेस से रिलेटेड एक ही इंडेक्स निकाला जाता है जो कि एग्जाम में इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं अगर रास्ता। ठीक है, रास्ते को क्या बोलते हैं, वे बोलते हैं रास्ते को। तो नॉर्वे में भी एक वे आ रहा है। ठीक है, कंट्री का नाम आप मैक्सिमम आपको मैं लास्ट वीडियो में भी बताया हूं कि आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, इन सब कंट्रीज इन सब चीज़ों में बहुत आगे, सबसे टॉप पे रहती हैं हर बार। तो आपको याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, बहुत सारी कंट्री का नाम इस तरह का सिमिलर नहीं होगा। तो वे क्या आता है, रास्ता से क्या आता है इंग्लिश में, वे। तो इसको फर्स्ट नंबर पे कौन होगा, नॉर्वे। अब इंडिया की रैंक इंपॉर्टेंट है। इंडिया की रैंक 1-4-2, 1-4-2, 1-4-2, 4 बार बोलेंगे आपको 1-4-2 सुनाई देगा इसमें। तो बोलते हैं 1-4-2, ऐसे ही बोलते हैं ना, 1-4-2। तो इंडिया की रैंक याद रखेंगे 142 है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में टॉप कौन किया है, नॉर्वे। नेक्स्ट इंडेक्स को देखते हैं। अगला इंडेक्स है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक। ठीक है, इसको जारी किया जाता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड। अब इसमें रैंकिंग 2019 में दिया गया फ्रेंड्स, 2019 में आया था। तो इसमें रैंक देखते हैं पहले। तो फर्स्ट नंबर पे है सिंगापुर, मतलब जो भी ग्लोबली कॉम्पिटिटिवनेस है वो सिंगापुर में बहुत ज़्यादा है। सेकंड नंबर पे यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, थर्ड पे हांगकांग। अब इंडिया कितने नंबर पे है, 68 नंबर पे है। इंडिया 68 नंबर पे है फ्रेंड्स, याद रखेंगे। लास्ट पे चार्ड 141 पे है चार्ड। ठीक है, अब नेबर कंट्री के देखें तो पाकिस्तान 110, हमसे तो नीचे ही है, नीचे होना भी चाहिए। नेपाल 108, चाइना 28 पे, बांग्लादेश 105, श्रीलंका 84, भूटान 89 और म्यांमार 165 पे। अब एक इम्पॉर्टेंट, जो भी पीएससी का तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी या पीसीएस का तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस का, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि जारी कौन करता है, पब्लिश कौन करता है। तो इसको याद रखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको पब्लिश करता है। अब इसमें ट्रिक देखने का कोशिश करेंगे फ्रेंड्स। अब ट्रिक क्या कहता है, देखिए, जो भी सिंगिंग कंपटीशन है इंडिया में, ऐसे ज्यूम करते हैं कोई सिंगिंग कंपटीशन चल रहा है इंडिया में, तो इंडिया वाले म्यूजिक अच्छा पसंद करते हैं। ठीक है, जो भी सिंगिंग कंपटीशन चलता है इंडिया में, तो 1-2 सिंगर नहीं होता। कॉन्सर्ट टाइप अगर चल रहा हो तो 1-2 सिंगर नहीं आते, करीब करीब 6-7-8 सिंगर्स आते हैं। तो उनका जो भी कॉन्सर्ट चलेगा तो वो 1-2 घंटे तो चलेगा नहीं, कम से कम 6 से 8 घंटे चलेगा।
तो 2-3 सिंगर 4 सिंगर मिल के 6 से 8 घंटे सिंगिंग कॉम्पिटिशन चलाते हैं। ठीक है, इसको बस याद रखेंगे, सिंगिंग कॉम्पिटिशन 6 से 8 घंटे इंडिया में चलता है। तो ट्रिक को देखेंगे, सिंगिंग कॉम्पिटिशन इंडिया में 6 से 8 घंटे तक चलता है। अब इसमें कीवर्ड क्या है? सिंगिंग। सिंगिंग से क्या? सिंगापुर। फर्स्ट नंबर पे कौन है? सिंगापुर। कंपटीशन से ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ठीक है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट इंडेक्स है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। याद रखें, कंपटीशन से एक यही इंडेक्स निकाला जाता है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया का रैंक क्या है? तो जो 6 से 8 घंटे चलेगा कॉन्सर्ट, 6 से 8 घंटा चल रहा है। कितने चल रहा है? 6 से 8 घंटा। तो 68 इसका कितना और क्या हो जाएगा? रैंक हो जाएगा 68 रैंक हो जाएगा। 6 से 8 घंटे तक चलता है कॉन्सर्ट। यहाँ पे 8 से 6 घंटे नहीं चलेगा, उल्टा नहीं करेंगे, 86 कर दें। 8 से 6 घंटे तो नहीं चल सकता, कभी भी चलेगा तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो 6 से 8 घंटे तक कॉन्सर्ट चलता है। तो यहाँ से क्या ट्रिक बन के आया? सिंगिंग कंपटीशन इंडिया में 6 से 8 घंटे तक चलता है। तो पहला सिंगापुर, कंपटीशन में ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, और इंडिया का रैंक 6 से 8 मतलब 68। नेक्स्ट इंडेक्स देखते हैं, ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। इसमें जो भी क्लाइमेट से लेके डिजास्टर होता है या रिस्की जो कंट्री है क्लाइमेट को लेके बहुत ज़्यादा रिस्क में है, जोखिम में है, उन सब कंट्री का इसमें लिस्ट निकाला जाता है। इसको निकाला जाता है जर्मन वॉच के द्वारा। ठीक है, तो इसको जारी किया गया अभी 2020 में लेटेस्ट। पहले नंबर पे कौन है जो सबसे ज़्यादा क्लाइमेट रिस्की कंट्री है? क्लाइमेट से ज़्यादा सबसे ज़्यादा रिस्क किसके पास है? तो वो है जापान। यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो अर्थक्वेक होता है या क्लाइमेट डिजास्टर होता है बहुत ज़्यादा होते रहता है फ्रेंड्स। अनस्टेबल है अगर देखें हम लोग क्लाइमेट से लेके तो जापान। अब अगर बात करते हैं सेकंड फिलीपींस, थर्ड पे जर्मनी। फिलीपींस तो पूरा का पूरा टापू है फ्रेंड्स, आइलैंड है, तो यहाँ रिस्क होना लाजमी है। इसके बाद थर्ड नंबर पे जर्मनी। अब इंडिया कितने नंबर पे है? इंडिया इंपॉर्टेंट है। इंडिया में बहुत ज़्यादा जो साइक्लोन और या तो बोले तो तूफान वगैरह आते रहता है। अभी हाल ही में दो साइक्लोन आए, एक अम्फान, ठीक है, एक निसर्ग। 2 तूफान है। अम्फान का नाम ले रखा है थाईलैंड ने और निसर्ग का नाम रखा है बांग्लादेश ने। करंट का वीडियो जो देखते होंगे डेली वो उनको ये बात पता होगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इंडिया है 5वें नंबर पे। 10 देशों को का लिस्ट निकाला गया जिसमें लास्ट पे है फिजी। अब इसको ट्रिक से देखते हैं। अब जैसे ट्रिक से देखें, अगर आपसे बात करे कोई, जापान आप गए घूमने, तो जापान में आप जब घूम रहे हो तो आपसे कोई बोले कि आपकी जान जोखिम में है। क्या है? आपकी जान जोखिम में है। ठीक है, ये इंसान बोल रहा है कि आपकी जान जोखिम में है जापान में। तो इंडियंस क्या करेंगे? उसको पंच मारेंगे, एक पंच देंगे बुक्का और वहां से निकल लेंगे। ठीक है, वहां से भाग जाएंगे। तो ट्रिक क्या कहता है कि जापान में जान का जोखिम रहने पर इंडियंस पंच मारकर भाग जाएंगे। क्या करेंगे? जापान में जान का जोखिम रहने पर इंडियंस पंच मारकर भाग जाएंगे। तो कीवर्ड क्या है? जापान फर्स्ट नंबर पे, जोखिम से वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक। ठीक है, इंडिया का रैंक पंच। पंच कैसे मारते हैं फ्रेंड्स? 5 उंगली को एक मुट्ठी बनाकर एक पंच दिया जाता है, तो इससे आपको क्या रैंक निकल के आएगा? 5। ठीक है, जोखिम होगा आपके जान पे तो क्या करोगे आप? 5 मारोगे। 5 रैंक है इंडिया का। ठीक है, नेक्स्ट इंडेक्स देखते हैं। अगला इंडेक्स है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। ठीक है, अब इसमें जो भी मेल और फीमेल के बीच में जिस कंट्री में जितना ज़्यादा गैप है, मतलब इक्वल नहीं मानना, वो किस कंट्री में कितना ज़्यादा पार्शियलिटी किया जाता है मेल और फीमेल को लेके, तो इस इंडेक्स में वो दिखाया जाता है। ठीक है, तो इसको अब पब्लिश कौन करता है? अगेन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। इसका हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में, तो हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। ठीक है, अब 2020 में इसको निकाला गया। तो 2020 के रैंक की अगर बात करें तो पहले नंबर पे रहा है आइसलैंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे मेल और फीमेल के बीच में जो गैप है वो ना के बराबर है। कहने का मतलब अगर मेल को जितना अपॉर्चुनिटी दिया जाता है उतना ही इक्वली फीमेल को भी दिया जाता है।
तो इसीलिए जेंडर गैप यहाँ पे बहुत कम है। सेकंड नंबर पे नॉर्वे, थर्ड नंबर पे फिनलैंड। ये तीनों कंट्री दिखेगा आपको हर इंडेक्स में करीब करीब टॉप की लिस्ट में, तो याद करना भी आसान हो जाता है। तो यही 3-4 कंट्री ही मैक्सिमम इंडेक्स में टॉप पे आता है, ठीक है। अब देखते हैं इंडिया का रैंक। तो इंडिया का रैंक रहा है 112, इंडिया है 112 पे। अब देखिए लास्ट 153 कंट्री का हुआ था, तो इंडेक्स तो यमन यहाँ पे लास्ट में है। अब देखिए अब नेवर कंट्री है पाकिस्तान, तो वहाँ पे जेंडर गैप आपको पता होगा कि महिलाओं के साथ कैसे ट्रीट किया जाता है, तो वो कभी हमसे ऊपर हो नहीं सकता और होगा भी नहीं कभी। तो देखिए रैंक कितना है, 151, ऑलमोस्ट लास्ट है। नेपाल में थोड़ा कंडीशन अपने से ठीक है, चाइना में भी दिया जाता है इक्वल अपॉर्चुनिटी। इंडिया में बहुत सारी लड़कियों को अभी भी आज़ादी नहीं है बहुत कुछ करने की, जैसे पढ़ने लिखने की आज़ादी नहीं है या तो बाहर जाके जॉब करने की। तो ये मेंटेलिटी अगर चेंज होगा तो हमारा ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स से ऊपर जाएगा। श्रीलंका 102, बांग्लादेश 50 और भूटान 131 और म्यांमार 114। अब इसको याद कैसे करें, इंपॉर्टेंट क्या है, याद कैसे होगा। अब याद करने के लिए हम लोग ट्रिक देखेंगे। ट्रिक क्या है, तो आइसलैंड बार बार क्या कह रहा है इंडियंस को कि जो इंडियन है वो एक और एक दो, जो आपका नारा था हम दो हमारे दो वाले पे फॉलो करो, नहीं तो पॉपुलेशन जो ग्रोथ हो रहा है आपका पूरे वर्ल्ड में आप टॉप कर जाओगे, चाइना को भी बीट कर लोगे कल के डेट में, और ऐसा होने वही वाला है, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या कह रहा है बार बार आइसलैंड कि आप एक और एक दो के नारे पे विश्वास करो, लेकिन हम इंडियंस की आदत देखो, सीट बचा है अगर बाइक पे तो ऐसे कैसे खाली जाएगा, तो हम एक और एक दो पे नहीं विश्वास करते हैं, एक और एक 5 पे विश्वास करने लगते हैं, ठीक है, एक और एक 5 पे विश्वास करते हैं। तो इसी तरह का जो बोलता है हमारा ट्रिक कि आइसलैंड इंडिया को जेंडर गैप कम करने के लिए हम दो हमारे दो के नारे को अपनाने की सलाह दे रहा है, ठीक है, बार बार सलाह दे रहा है कि तुम ये अपनाओ, लेकिन इंडिया मान नहीं रहा है, ठीक है। तो आइसलैंड से क्या आएगा ट्रिक में, फर्स्ट नंबर पे आइसलैंड, जेंडर गैप से जेंडर गैप, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, और हम दो हमारे दो से हम और एक हम दो मिलके हम दो और हमारे दो कहते हैं। तो एक इंसानों और एक और इंसानों दो मिलके हम दो हमारे दो का नारा दे रहे हैं, तो ठीक है, इससे याद रखेंगे एक और एक दो, तो 112 112 रैंक है किसका, इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट इंडेक्स देखते हैं। अगला इंडेक्स है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर देखा जाता है फ्रेंड, जैसे कि पर कैपिटा जीडीपी, पर कैपिटा इनकम, इसके अलावा जो वहाँ के लोग हैं उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, ठीक है, करप्शन कितना कम है, इन सब चीज़ों को देख के ये रिपोर्ट निकाला जाता है। तो इसको निकालता कौन है, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क। अब इसमें 2020 में ये जारी किया गया रैंक, तो देख लेते हैं 2020 में कौन टॉप पे रहा है। तो 2020 में फर्स्ट नंबर पे रहा है फिनलैंड। मैं बोल रहा हूँ बार बार कि ये सब कंट्री रेगुलर आपको दिखेगी टॉप पे, फिनलैंड, ठीक है। सेकंड नंबर पे डेनमार्क, थर्ड नंबर पे स्विट्जरलैंड। अब इंडिया का रैंक इंपॉर्टेंट 144 है इंडिया का रैंक, ठीक है फ्रेंड्स। लास्ट नंबर 153 देशों का सर्वे किया गया, तो अफगानिस्तान था लास्ट पे। नेवर कंट्री की बात करें, पाकिस्तान 66, नेपाल 92, चाइना 94, बांग्लादेश 107, श्रीलंका 130 और म्यांमार 133। ये इंपॉर्टेंट होगा ये पार्ट जो भी पीएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। और फर्स्ट रैंक और इंडिया का रैंक सिर्फ एसएससी और रेलवे जैसे एग्जाम्स के लिए। अब इसको ट्रिक से कैसे याद करें कि सपोज करते हैं इंडिया के लोग हैं, ठीक है, ये एक इंडियन है, इंडिया के लोग हैं जो फिनलैंड में कोई कंपनी है गाड़ी की, बहुत बड़ी गाड़ी की कंपनी है, ठीक है, वहाँ से गाड़ी खरीदते हैं। तो इंडियंस की खुशी किस में है, एक दूसरे को नीचा दिखाने में ज़्यादा खुश होते हैं। तो जैसे तुम्हारे पास एक है तो मेरे पास 4 होना चाहिए, इन चीज़ों में अगर खुश होते हैं। तो क्या हुआ है कि इंडियन ऐसे ही किसी के सामने एक वो खरीद के लाया तो ये 4 खरीद के लेके आ गया। कितने लेके आया, 4। कहाँ से लाया, फिनलैंड से, गाड़ी को फिनलैंड से खरीद के लाया, एक नहीं 4। तो ट्रिक भी हमारा यही कहता है कि इंडिया वाले
एक नहीं 4-4 गाड़ी जब फिनलैंड से खरीदते हैं तब जाकर खुश होते हैं। कब होते हैं? इंडिया वाले एक नहीं 4-4 गाड़ी जब सपोज कर लेते हैं, फिनलैंड में कोई कंपनी है, मान लेते हैं ऐसा, वहाँ से गाड़ी खरीद के लाते हैं तब खुश होते हैं। ठीक है, पहले अगर की पॉइंट की बात करें तो एक नहीं 4-4, एक नहीं, देखो ये इंसान क्या बोल रहा है, एक नहीं 4-4, हाथ ऐसे करके बोल रहा है एक नहीं, तो हम लोग समझेंगे इसको ट्रिक से कि एक नहीं 4-4 मतलब 1-4-4 इंडेक्स हो जाएगा इंडिया का। पहले पे एज यूजुअल कोई फॉरेन कंट्री का नाम आ रहा है अगर ट्रिक के लाइन में, तो पहले नंबर पे कौन हो जाएगा? वही कंट्री हो जाएगा। तो पहले पे फिनलैंड है। खुश से क्या आएगा कीवर्ड? वैश्विक खुशहाली सूचकांक, वैश्विक खुशहाली रिपोर्ट, ठीक है, ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो याद रखेंगे ग्लोबल हैप्पीनेस रिपोर्ट में पहले नंबर पे फिनलैंड, इंडिया का रैंक एक नहीं 4-4 मतलब 144। नेक्स्ट देखते हैं इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक। इसको जारी किया जाता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा। इसको भी 20 में अभी जारी किया गया था। तो इसमें रैंक देखते हैं इंडिया का। इसमें फर्स्ट नंबर पे रहा है यूएसए, मतलब इंटेलेक्चुअल जो इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स है उसमें यूएसए टॉप पे है। तो ऐसे याद कर सकते हैं हम लोग। चलिए ट्रिक में देख लेंगे वो चीज़। यूके सेकंड नंबर पे, यूएस, यूके थर्ड पे, फ्रांस, सब यूरोपियन कंट्री आ रहा। तो इंडिया कहाँ जाएगा? इंडिया जाएगा 40 नंबर पे। 40 नंबर पे कौन है? भारत अपना। टोटल कंट्रीज कितनी ली गई थी इसमें, कंसीडर की गई थी? 53। लास्ट पे वेनेजुएला। अब पाकिस्तान की बात करते हैं तो और फिर से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स के मामले में 51 पे, चाइना 28 पे। ठीक है, अब इसको ट्रिक क्या कहता है? अब सपोज करते हैं कोई इंडियन है, वो अमेरिका में प्रॉपर्टी लेने गया, ठीक है, कोई फ्लैट लेने गया, कोई बिल्डिंग लेने गया, तो अमेरिका में जो प्रॉपर्टी है उसका रेट इंडियन प्रॉपर्टी के हिसाब से ज़्यादा है। तो वो लेने गया प्रॉपर्टी अमेरिका में। उसने जैसे ही पूछा कि इसका रेट क्या है, तो सामने वाले जो बंदा था वो सपोज करते हैं एक फ्लैट लेने ही गया था, तो वो सामने वाला बंदा इसको बोलता है 40 करोड़ का फ्लैट है। इंडियंस खरीद सकते हैं 40 करोड़ का, लेकिन ये बेचारा थोड़ा वीक फैमिली से था, इसके पास 40 करोड़ नहीं था। तो ये जैसे ही सुना 40 करोड़ तो उसके आंखें फटी की फटी रह गई। क्या हो गया? आंखें खुली की खुली रह गई, आश्चर्य में पड़ गया। 40 लाख का, सॉरी 40 करोड़ का, 40 करोड़ का आश्चर्य करते रह गया ये कि जो अमेरिका में फ्लैट लेने गया मैं, जो प्रॉपर्टी लेने गया हूँ मैं अमेरिका में, वो 40 करोड़ का है। आश्चर्य में पड़ गया। तो इसी तरह से ट्रिक कहता है इंडियन अमेरिका में प्रॉपर्टी लेने गया तो वहाँ का दाम 40 करोड़ सुनकर आश्चर्य में पड़ जाता है। ठीक है, सरप्राइज होता है कि 40 करोड़, अपने पास तो इतना बजट ही नहीं है, इंडिया में तो 20-25 लाख में फ्लैट हो जाता है। तो इसमें कीवर्ड क्या बोलता है? अमेरिका से फर्स्ट नंबर पे अमेरिका। प्रॉपर्टी कहाँ लेने गया? अमेरिका में। तो प्रॉपर्टी कहाँ ज़्यादा होगा महंगा? अमेरिका में। प्रॉपर्टी से इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स। ठीक है, ये याद करने के लिए ये प्रॉपर्टी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में प्रॉपर्टी को कंसीडर नहीं किया गया है। इसमें कंसीडर किया जाता है कि कौन सा देश अपने यहाँ जो पेटेंट हो रहा है उसको या कॉपीराइट ट्रेडमार्क से रिलेटेड चीज़ों को प्रोटेक्ट कर रहा है, तो इस पे ये निकाला जाता है। तो ये फिजिकल जो कैपिटल प्रॉपर्टी है उस पर ये इंडेक्स नहीं निकाला जाता, ये बस ट्रिक के लिए याद रखेंगे। तो इंडिया का रैंक देखते हैं। इंडिया का रैंक है 40 करोड़ का, सुनकर आश्चर्य में पड़ गया। तो 40 से इंडियाज रैंक 40, इंडिया का रैंक कितना होगा? 40। अगला इंडेक्स देखते हैं। नेक्स्ट इंडेक्स है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, पूछा जाता है। तो इस इंडेक्स में किस कंट्री का पासपोर्ट कितना ज़्यादा पावरफुल है उसको बताया जाता है। तो जो भी कंट्री टॉप पे होती है उसका पासपोर्ट ज़्यादा पावरफुल है, मतलब किसी और कंट्री में वो फ्री वीज़ा, जिसमें वीज़ा अगर कंट्री में ट्रैवल करना हो किसी में, तो फ्री वीज़ा
पे ट्रैवल कर सकता है। तो वो जितना ज़्यादा कंट्री में फ्री वीज़ा पे ट्रैवल करेगा उतना ज़्यादा उसका पासपोर्ट पावरफुल होगा। ठीक है, इसको निकालता कौन है? हैनले एंड पार्टनर्स इस इंडेक्स को जारी करते हैं। अब देखते हैं 2020 में जारी किया गया ये रैंक। तो पहले नंबर पे जापान आता है फ्रेंड्स। तो जापान ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स में भी ऊपर था और पासपोर्ट भी पावरफुल है जापान का। तो जापान का पासपोर्ट लेके मैक्सिमम कंट्रीज में विदाउट वीज़ा आप ट्रैवल कर सकते हैं अगर आप जापान के सिटीजन हैं तो। सेकेंड नंबर पे सिंगापुर। थर्ड रैंक जो है वो शेयर किया गया है जर्मनी और साउथ कोरिया के द्वारा। इन दोनों ने थर्ड रैंक को एक साथ साझा किया है। अब इम्पॉर्टेंट है इंडिया का रैंक। तो इंडिया का रैंक है 84। कितना है? 84। सबसे लास्ट पे ऑब्वियस बात है कोई मुस्लिम कंट्री, ऑब्वियस बात है कोई इस तरह का कंट्री ही होगा जहाँ पे टेररिज्म वगैरह ज़्यादा है एक्टिविटी। तो अफ़गानिस्तान यहाँ पे है। पाकिस्तान का भी रैंक अपने से तो नीचे होना ही था। नेपाल 101, चाइना 72, बांग्लादेश 98, श्रीलंका 97। ट्रिक कहता है अगर आप इंडिया का फेक पासपोर्ट लेकर किसी और कंट्री में जाते हैं, सपोज वो जापान है, ठीक है। अब कहता है ट्रिक कि फेक पासपोर्ट लेकर इंडिया का अगर आप जापान में जाते हैं तो जापान की पुलिस आपको अरेस्ट करेगी पहले, ठीक है। जापान की पुलिस क्या करेगी? अरेस्ट करेगी, उठा के ले जाएगी आपको, फेक पासपोर्ट पे आए हैं आप। अब जब ले जाएगी तो आप पूछोगे जुर्म क्या है, तो वो कहेंगे आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है, ठीक है। किसका उल्लंघन हुआ है? आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है। अब ट्रिक क्या कहता है? जापान में जब फेक पासपोर्ट लेकर जाते हैं तो वहां की पुलिस आचार संहिता तोड़ने के लिए गिरफ्तार कर लेती है, ठीक है। क्या करती है वहां की पुलिस? आचार संहिता तोड़ने के जुर्म में गिरफ्तार करती है। मान लेंगे आचार संहिता टूटता है पासपोर्ट से, मान लेंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं है मानने में, एज्यूम कर कुछ भी कर सकते हैं। हर जगह जब हम लोग एक्स मान लेते हैं, बाप का उम्र एक्स है, बेटे का उम्र एक्स है, तो यहाँ भी मान लेते हैं कि क्या है, आचार संहिता टूट रहा था। तो इसमें कीवर्ड क्या आता है? जापान फर्स्ट नंबर पे। पासपोर्ट से क्या आता है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। पासपोर्ट इंडेक्स 2-3 तरह का निकाला जाता है, लेकिन ये आप याद रखेंगे इंपॉर्टेंट है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स। और भी जो पासपोर्ट इंडेक्स है उसको भी मैं करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स निकाला जाता है। अब इंडिया का रैंक 84। अब आचार से 84 कैसे निकाले? तो आचार को अब 3-4 बोलेंगे, थोड़ा 8-4 करके बोलेंगे, आचार नहीं बोलेंगे, 8-4। तो पुलिस क्या करती है? 8-4 संहिता तोड़ने के लिए गिरफ्तार कर लेती है। क्यों गिरफ्तार करती है? 8-4 संहिता। ऑप्शन दिख जाएगा आपको एग्जाम में, थोड़ा बहुत रफ आइडिया ले लेंगे। 8-4 संहिता तोड़ने के लिए गिरफ्तार कर लेती है, ठीक है। तो इंडिया का रैंक 84। नेक्स्ट ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसको जारी करता है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो, जिसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब इसमें अगर रैंक देखते हैं तो फर्स्ट रैंक पे है स्विट्जरलैंड, सेकंड पे स्वीडन, थर्ड पे अमेरिका, ठीक है। इनोवेशन में सबसे ज़्यादा स्विट्जरलैंड ऊपर है। इंडिया का रैंक 52 है। क्या इंडिया का रैंक? 52 129 देशों में ये किया गया सर्वे। यमन लास्ट नंबर पे था, पाकिस्तान 105, नेपाल 109, चाइना 14, बांग्लादेश 116, श्रीलंका 89 पे। अब इसमें ट्रिक क्या लगेगा? इंपॉर्टेंट है, इनोवेटिव इंडेक्स है, इंडिया का रैंक है, तो याद करने के लिए ट्रिक चाहिए, तो हम लोग ट्रिक बनाते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए एक इंडियन कंपनी हिमालय, उसका नाम आप लोगों ने सुना होगा, बहुत ही पुरानी कंपनी है, 1930 से आयुर्वेदिक के फील्ड में, ये मेडिसिन बनाने के फील्ड में काम कर रही है ये। तो ये इंडियन क्या है? इंडियन एक कंपनी है। तो मान लेते हैं हिमालय जो कंपनी है वो क्या करती है, वो एक प्रोडक्ट बनाती है, किसके लिए? लीवर के लिए,
सो सपोज लीवर के लिए एक प्रोडक्ट बनाती है, तो लीवर जैसे कि प्रॉब्लम होता है जिसको लीवर से रिलेटेड, ठीक है, पेट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, लीवर से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम है, उसके लिए एक ये सिरप बनाती है। नाम बहुत ही फेमस है उस सिरप का, आपने सुना होगा, लिव 52। क्या नाम उसका? लिव 52। तो हिमालय कंपनी लीवर के लिए एक टॉनिक जिसको बोलते हैं, एक सिरप बनाती है जिसको बोलते हैं लिव 52। अब इसमें क्या है ट्रिक? तो कहता है इंडिया ने लीवर के मेडिसिन में एक इनोवेशन किया है। मतलब लीवर का जो मेडिसिन था सपोज नहीं था कभी, तो हिमालय जो कंपनी है, इंडियन कंपनी है, वो एक इनोवेटिव आइडिया लेके आया, इनोवेशन एक कर दिया। क्या बना दिया? तो एक स्वीट, मीठा लगता है, लिव 52 सिरप बना दिया। क्या बनाया? एक स्वीट लिव 52 सिरप बना देता है। तो इस पर कीवर्ड ढूंढेंगे अगर, तो इनोवेशन से ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ठीक है। स्वीट से मीठा तो होता ही है सिरप, तो स्विट्जरलैंड फर्स्ट नंबर पे, कौन? स्विट्जरलैंड आता है। अब इंडिया का रैंक लिव 52 है लीवर के लिए, तो कौन सा रैंक हो जाएगा इंडिया का? 52 रैंक पे इंडिया है, ठीक है। इतनी बातों को याद रखेंगे। इंडिया का रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में स्विट्जरलैंड फर्स्ट पे, इंडिया 52 नंबर पे। ये था हमारा आज का इंडेक्स। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स। ट्रिक से याद करने पे एक दो बार और वीडियो आप लोग देखेंगे, एक बार भी याद नहीं होगा, एक दो बार वीडियो देखेंगे और इमेजिनेशन को बढ़ाएंगे। उस चीज़ से लेके जो भी ट्रिक है उसको इमेजिन करेंगे, उससे आपको याद हो जाएगा। और जिन्होंने अभी तक इस सीरीज का पहला पार्ट नहीं देखा है वो आई बटन क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको इस वीडियो का पहला पार्ट मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया फ्रेंड्स, जो भी अपकमिंग स्पोर्ट्स इवेंट है या तो जो हो गए हैं उसमें कौन सा अवार्ड मिला, या बीसीसीआई का कौन सा अवार्ड चल रहा है, आईसीसी का कौन सा स्पोर्ट हुआ है, उसमें कौन टॉप पे है, एग्जाम में आता है एक स्पोर्ट्स से क्वेश्चन, खासकर एसएससी और रेलवे जैसे एग्जाम में, तो उसको वहाँ से देख सकते हैं आप। आई बटन क्लिक करेंगे, आपको दोनों वीडियोज़ का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें फ्रेंड्स, क्योंकि अगर लाइक करते हैं आप लोग तो ऐसे ही कुछ ट्रिक बनाने में, मेहनत करने में भी अच्छा लगता है हमें, ठीक है। तो लाइक करके जाएं अगर अच्छा लगे तो, और सब्सक्राइब भी करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो पहले लाइक करेंगे, फिर उससे 2 बटन 3 बटन आगे बढ़ेंगे तो एक रेड कलर का बटन दिखेगा सब्सक्राइब का, उसको क्लिक करेंगे। उसके बगल में एक बेल आइकन दिखेगा, उसको भी क्लिक करेंगे। इससे क्या होगा कि मैं अगला पार्ट जब डालूंगा, लास्ट पार्ट बच रहा है तीसरे पार्ट में, ये इंडेक्स पूरा खत्म हो जाएगा। इसके अलावा आपके एग्जाम में कहीं से क्वेश्चन नहीं आएगा इस वीडियो के अलावा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। और कोई इंडेक्स नहीं आने वाला है जितना मैं बता रहा हूँ 3 वीडियो में, इसके अलावा, ठीक है फ्रेंड्स। तो सब वो लाल बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करने से मेरे वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अब आपको अगर अनअकैडमी पे कोई सब्सक्रिप्शन चाहिए तो ये रहा मेरा रेफरल कोड, तो वहाँ पे आपको 10% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। रेफरल कोड जरूर लगाएं फ्रेंड्स जब आप अप्लाई करने लगें सब्सक्रिप्शन को लेके। वहाँ पे आप सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो बहुत सारे कोर्सेज जैसे एसएससी का CHSL, जूनियर इंजीनियर CGL के फुल कोर्स, बैंकिंग से रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम आते हैं, RBI, SBI या IBPS, NTPC, ग्रुप D, रेलवे से रिलेटेड एग्जाम्स जो हैं उनके सारे सब्जेक्ट के कोर्स और कंप्लीट सिलेबस आपको तैयार करवाया जाता है एक्सपर्ट टीचर के द्वारा, और टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है वहाँ पे। अनअकैडमी पे फ्यूचर में कुछ दिन बाद मेरा भी वीडियो आने वाला है फ्रेंड्स, तो उसको आप फॉलो करके रखें मेरे लिंक को। उस पर मैं हिस्ट्री का वीडियो डालने वाला हूँ, अभी कुछ दिन टाइम लगेगा। उसके बाद से वहाँ पे हिस्ट्री आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, वो आप BPSC तक के एग्ज़ाम के लिए या UPPSC के एग्ज़ाम के लिए आप वहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हैं उस वीडियो से, ठीक है फ्रेंड्स। अब मिलेंगे अपने इस नेक्स्ट पार्ट में, और डेली के करंट अफेयर्स को आप अटेंड करते रहें, क्योंकि करंट अफेयर्स का वेटेज बहुत ज़्यादा है आजकल के एग्ज़ाम में। तो डेली अगर देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं सुबह करंट अफेयर्स के सेशन में, तब तक के लिए गुड बाय।